4 पक्षियों के जन्म की कथा मार्कंडेय जी कहते हैं। पक्षी राजा गरुड़ के वंश में कंक और कंधार 2 भाई थे। एक दिन कंक ने कैलाश पर्वत का दौरा किया, जहाँ एक राक्षस विद्रुद्रुप, जो कुबेर का दास था, अपनी पत्नी के साथ एकांत का आनंद ले रहा था और शराब पी रहा था। कंक को देखकर राक्षस ने उसके अनुचित समय पर आने पर अप्रसन्नता प्रकट की, लेकिन कंक ने साहसपूर्वक पहाड़ पर अपना अधिकार जताया, क्योंकि उनके अनुसार यह सभी का था। क्रोधित राक्षस ने अपनी तलवार से कंक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई की हत्या की खबर सुनकर कंधार ने राक्षस को मारने का संकल्प लिया। अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद वो उस पर्वत पर पहुंचे जहां राक्षस विद्रुद्रुप अभी भी अपनी पत्नी के साथ शराब पी रहा था। राक्षस फिर अपना आपा खो बैठा। तब कंधार ने राक्षस को उससे युद्ध करने के लिए ललकारा। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः कंधार ने राक्षस को मार डाला। राक्षस की पत्नी मदनिका ने स्वयं को असहाय स्थिति में पाकर कंधार को अपना पति स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कंधार अपनी नई पत्नी के साथ अपने महल में लौट आया। मदनिका वास्तव में अप्सरा मेनका की बेटी थी और अपनी इच्छानुसार अपना भेष बदल सकती थी। कंधार से विवाह करने के बाद उसने पक्षी का भेष धारण कर लिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण मदनिका पक्षी अपने अगले जन्म में अप्सरा वपु के रूप में पैदा हुई। कंधार ने उसका नाम तारकशी रखा। मंदपाल नामक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। द्रोण उनमें सबसे छोटे थे और शास्त्रों, वेदों आदि में पारंगत थे। कंधार ने अपनी बेटी तारकशी का विवाह द्रोण से किया। विवाह के बाद द्रोण और तारकशी अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसी समय तारकशी ने गर्भधारण किया। नियति के अनुसार तारकशी युद्ध के मैदान में उड़ गई, जहां उसने अर्जुन और प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त को एक दूसरे के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए देखा। संयोग से भगदत्त को लक्ष्य कर एक तीर तारकशी की दिशा में चला गया और उसके पेट में लगकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके फलस्वरूप 4 अंडे जमीन पर गिर गए। उसी समय भगदत्त के हाथी सुप्रतीक के गले से एक बड़ी घंटी गिरी और अंडों को सुरक्षित ढक दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद शमी ऋषि युद्ध भूमि में आए। वहां उसकी नजर घंटी पर पड़ी और उसने घंटी के नीचे से हल्की हल्की चहचहाहट की आवाज सुनी। ऋषि ने घंटी हटाई और उसके नीचे 4 पंखहीन चूजे पाए। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इन अंडों का गिरना और एक साथ घंटी से सुरक्षित ढक जाना ये दर्शाता है कि ये चूजे कोई साधारण पक्षी नहीं है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे चूजे आश्रम में ले जाएं और उन्हें शिकारियों से सुरक्षित स्थान पर सहेज कर रखें। शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।